सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हर्ष भैया। आई होप यू आर वेरी वेल। आइए आज हम आपके आगे सर्कल चैप्टर के सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना। 5 से 7 मिनट की वीडियो होगी, इसमें हम आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज करा देंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सर्कल है, ये सर्कल के हमारे पास क्या है, सेंटर है। सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है, हमारे पास रेडियस होती है। ठीक, अगर हम रेडियस का डबल कर दें तो हमारे पास डायमीटर बन जाएगी, जो सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है। कोड क्या होती है सर्कल के अंदर? कोड होती है जो सर्कल को किसी भी जगह से 2 पॉइंट्स में एयरवे में टच करे, इंक्लूडिंग सेंटर हो या नहीं हो। सेंटर को टच करके जाएगी तो ये लॉन्गेस्ट कोड बन जाएगी, और अगर सेंटर से टच करके नहीं जा रही है, एक ऐसी रैंडम लाइन गिर रखी है जो सर्कल के दोनों पॉइंट्सों पे टच करनी चाहिए, दोनों पॉइंटों से कंटिन्यू होनी चाहिए, तो ये बोलेंगे हम इसको कोड। ठीक, और जो लाइन अब हमारी सेंटर से कट करते हुए बाहर निकल रही है, इसको बोलते हैं हम सेकेंड, इसको बोलते हैं सेकेंड। और जो अंदर रहेगी उसे बोलते हैं कोड। और रेडियस क्या होती है, जो सर्कल के सेंटर से होती है हाफ, सर्कल के सेंटर से ये जो हाफ रेडियस होती है, ठीक, इसका डबल कर देते हैं तो डायमीटर हो जाता है। ठीक, और ये जो हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल की जो बाउंड्रीज होती हैं, ये जो बाउंड्रीज होती है जिसे रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, जैसे रिंग पहनते हैं, रिंग की बाउंड्री होती है, या फिर आपने कोई एक स्ट्रेट वायर ले रखा है, अगर आप उसे सर्कल की शेप देंगे तो वो जो बाउंड्री होगी सर्कमफेरेंस, वो होती है सर्कमफेरेंस। ठीक, इसको बोलते हैं हम सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक, ये होती है जैसे एक वायर है, वायर की लेंथ अगर आप नापोगे तो वो क्या होती है, एक सर्कमफेरेंस निकाल लो आप सर्कल की, 2πr होती है। ठीक, देखिए अब सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, ये सर्कल है, सर्कल का एरिया कैसे निकालोगे, सर्कल का एरिया निकालोगे πr स्क्वायर से। ठीक, πr स्क्वायर, ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। ठीक, अब आइए अब देखिए कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। यहाँ पे ये सब मैं आपको बस इंट्रो बता रहा हूँ सर्कल का, फॉर्मूले इसको यूज करने के लिए। अभी ये क्या होता है, अब देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है, मैंने इसमें क्या घेर रखी है, कोड घेर रखी है। ए बी क्या है हमारी, एक कोड है। अब ए बी एक क्या है हमारी, कोड है। अब कोड क्या काम कर रही है, एक सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का काम, ये बड़ा वाला पार्ट से छोटा पार्ट है। बड़े वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम, बड़े वाले पार्ट्स को बोलेंगे हम मेजर सेगमेंट। ये बड़ा वाला पार्ट क्या है हमारे पास, मेजर सेगमेंट। सेगमेंट क्या है, ये जो सर्कल का हिस्सा है ना, ये जो आपके पास ये बड़ा वाला हिस्सा बचा, ये होगा मेजर सेगमेंट, जो हमने क्या बोल रखा है, ए एम बी। और ये जो आपके पास छोटा वाला हिस्सा होगा, इसे क्या बोलेंगे हम, माइनर सेगमेंट। ये यहाँ लिख रहा है, इसे बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ये ए ओ बी, ये वाला हिस्सा जो है, ये ए ओ बी हमारा माइनर सेगमेंट है। नीचे वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा बचा हमारा, ये हमारा माइनर सेगमेंट है। ठीक, और अब देखिए ये हमारे पास क्या है, बाउंड्री अभी मैंने आपको बताया सर्कमफेरेंस होता है। सर्कमफेरेंस में अगर हम ये जो हमारा सेगमेंट है, कोड जो हमें इसको काट रहा है, ये जो हिस्सा बचा हमारा, इस हिस्से को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम बाउंड्री को, इसकी बाउंड्री को बोलेंगे हम मेजर आर्क। आर्क क्या होता है, किसी भी सर्कल के ऊपर की सर्कमफेरेंस जो कि आप बोल रहे हो, ये है उसकी आर्क। ठीक, और नीचे वाली क्या होगी, माइनर आर्क हो जाएगी, जिसका नाम है ए बी। ये भी है ए बी। अगर हमने एक सर्कल के ऐसे कट कर दिया तो ये क्या बन गया, एक सेमी सर्कल टाइप बन गया। सेमी सर्कल के अगर हम इसे जो बीच में एक कोड आ रही है इसको हटा दें, तो ये जो हिस्सा है बस हमारे पास, ये जो कर्व हिस्सा है, इसको बोलते हैं हम आर्क। किसी भी सर्कल की ये आर्क होती है, हाफ, ये जितनी भी इस लाइन को कट करती हुई जाएगी, उसके बचा हुआ हिस्सा क्या होता है, ये रिंग वाला स्ट्रक्चर, ये जो होती है आर्क होती है। अब ये बड़ा वाला हिस्सा है तो इसको क्या बोलेंगे, मेजर आर्क बोल देंगे। ए बी की ये बड़ी वाली आर्क है, और ये जो छोटा वाला हिस्सा है, ये बस ये इतनी बाउंड्री, इसको बोलेंगे हम माइनर आर्क। अगर ये पूरा होता तो ये एक सर्कमफेरेंस। अब ये आधा कटा हुआ है तो इसको बोलेंगे माइनर आर्क, और ये बड़ा है कटा हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और ये अंदर वाला हिस्सा है, इसका एरिया अगर आप निकालोगे, इसको क्या बोलोगे आप, ये होता है मेजर सेगमेंट, ये होता है सेगमेंट। और ये छोटा वाला क्या है, ये माइनर सेगमेंट है। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा टेंजेंट से रिलेटेड। देखिए टेंजेंट क्या होती है, ये हमारे पास सर्कल है, सर्कल पे एक लाइन अगर सर्कल को टच करते हुए जाए, उसे काटते हुए नहीं, उसे बस टच करते हुए जाए, तो उसे टच करते हुए जाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट बोलते हैं। जिस प्रकार ये हमारा सर्कल है, अगर ये इसको टच करती हुई जाएगी, और टेंजेंट हमेशा लाइन को, सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी, एक पॉइंट पे, मैक्सिमम एक पॉइंट पे टच कर सकती है बस, एक टेंजेंट एक सर्कल को। और अगर ये ऐसे काटती हुई जा रही है तो मैंने आपको बताया सेकंड होती है, और अगर ये अंदर ही रह गई तो ये कोड होती है, चीजें अलग हैं। ठीक है, तो हमारे पास सर्कल है, सर्कल में ये जो हमारे पास सेंटर से यहाँ पे जो पॉइंट पे गिर रही है, ये हमारे पास रेडियस है। और टेंजेंट के ऊपर सेंटर के रेडियस तक का डिस्टेंस जो होता है, इसको हम रेडियस जो बोलते हैं, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी। रेडियस और टेंजेंट जो मीट करेंगी, ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे। आप किसी भी जगह बना लीजिए सर्कल के। ठीक है, और इसके जस्ट सामने वाली लाइन जो होती है, जो हमारे पास ओ पी दे रखा है, ओपी, ये हमेशा सर्कल में एक हाइपोटेनियस का काम करेगी, क्योंकि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, इसमें हम हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर से निकाल सकते हैं। ये हमारे पास जो है एपी
AP क्या है, ये हमारे पास टेंजेंट का एक क्या बोलेंगे इसको, ये हमेशा बेस का काम करेगी, ये इसका बेस बन जाएगी और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इसका परपेंडिकुलर, ठीक। और सामने वाली क्या है, ये हमारी इसकी हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। OP हमेशा एक हाइपोटेन्यूस का काम करेगी। और बीच में एंगल कितने क्रिएट होता है हमेशा, ये जो परपेंडिकुलर का वर्क करती है, ये रेडियस जो है ये सर्कल के टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर वाला वर्क करेगी। अब परपेंडिकुलर क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा, ठीक। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों, अब टेंजेंट्स को समझते हैं। देखिए एक सर्कल में और डबल सर्कल्स में टेंजेंट किस तरीके से क्रिएट होती है। देखिए अगर हमारे पास सिंगल सर्कल है तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है, इसमें इन्फिनिटी टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं, क्योंकि आप इसमें इन्फिनिटी टेंजेंट्स कहीं से भी ड्रॉ करा सकते हो। और टेंजेंट हमेशा एक सर्कल को कितने पॉइंट्स पे टच करती है, एक पॉइंट पे टच करती है, ठीक। अब अगर सर्कल के अंदर सर्कल हो तो इस वाले केस में आप दोनों सर्कल्स पे टेंजेंट टच करती हुई जानी चाहिए, कोई टेंजेंट बन सकती है, नहीं बन सकती। इस वाले केस में आप एक भी टेंजेंट नहीं बना सकते क्योंकि वो दोनों सर्कल्स को टच नहीं करेगी। ये वाला अगर केस है जो हमें एक सर्कल जा रहा है, दूसरे दोनों एक ही से मीट हो रहे हैं, सर्कल्स का एक पॉइंट सेम है, तो यहाँ पे एक टेंजेंट क्रिएट हो सकती है, क्योंकि टेंजेंट क्या करती है, एक सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है, तो ये एक पॉइंट पे यहाँ पे टच कर देगी और यहाँ पे दोनों ही कॉमन सर्कल्स आके मीट हो रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक टेंजेंट क्रिएट करी जा सकती है, इसमें एक भी नहीं होने की है। अब देखिए दो सर्कल्स हैं पर आपस में मीट नहीं हो रहे हैं, ये बस खाली टच करते हुए जा रहे हैं, ठीक, टच करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे दो टेंजेंट हो गई, ये दोनों की कॉमन टेंजेंट हो गई, और एक तीसरी इनके बीच वाली मिड वाली हो जाएगी जो दोनों को बीच मिड में से, क्योंकि इसको तो एक पॉइंट चाहिए, बस एक पॉइंट टच होने के लिए चाहिए और ये टच करती हुई निकल जाएगी, ठीक। तो इस वाले की जगह हम इसको एक केस बना सकते हैं कि अगर हमारे पास ये, इसमें तो एक भी टेंजेंट क्रिएट नहीं होने की है, पर अगर हमारे पास ऐसे हो केस कि दोनों आपस में टच क्रॉस हो रहे हो, तो यहाँ पे कितनी टेंजेंट क्रिएट हो सकती है, यहाँ पे हमारे पास दो टेंजेंट क्रिएट हो जाएंगे, बस ओनली टू। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं, जो आपस में क्रॉस करेंगे दो सर्कल्स आपस में, तो हमारे पास दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं बस, क्योंकि यहाँ पे मिड वाली लाइंस कैंसिल आउट हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे टच कर रहे हैं तो यहाँ पे तीन होंगी, ठीक। इसमें 3 टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं। और ये वाला केस कौन सा, यहाँ पे ना टच कर रहे हैं ना आपस में क्रॉस कर रहे हैं, तो ये क्या है, थोड़े डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे दो टेंजेंट तो कॉमन हो गई, और तीसरी क्या है, इन दोनों को टच करती हुई क्रॉस में जाएगी, दोनों सर्कल्स को टच करती हुई जानी चाहिए। तो देखिए ये टेंजेंट यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ टच हुई, और यहाँ पे आके एंड हुई, यहाँ पे भी टच हुई, तो ये दोनों टेंजेंट सर्कल्स को कवर कर लिया, और ये वाली लाइंस ने भी दोनों को कवर कर लिया, तो इसमें हम 4 टेंजेंट्स बना सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं। ये कंसेप्ट था, यही इसी टाइप के सवाल आपके बोर्ड में दिखेंगे, क्योंकि 10th में इससे ज़्यादा लेवल अप नहीं है, ठीक। ये सारे डायग्राम्स आपको कवर आएंगे कि इसमें टेंजेंट्स कहाँ पे कितनी बन रही है, आपको समझना है, ठीक। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट ये है, हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के अंदर हमारे पास एक ट्रायंगल बनना है, ठीक। ट्रायंगल में भी एक छोटा ट्रायंगल बनना है जो कि सेंटर से टच करता हुआ एक छोटा ट्रायंगल बनना है। तो जो हमारे पास बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये सेम कोड है, एक बेस है इनकी, ए बी बेस से अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स क्रिएट हो रही है, एक सेंटर पे बनना है और एक इसके टॉप पे बनना है, ठीक। ऐसे दो एंगल जो आपको क्रिएट होते हुए दिखे, तो बड़ा वाला एंगल जो होगा, ये जो आपका बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल जो होगा, ये छोटे वाले ट्रायंगल का हाफ होगा, या ये कह दीजिए छोटा वाला ट्रायंगल जो है ये AOB जो बनना है इस वाले ट्रायंगल का, ये वाला ट्रायंगल जो है डबल है, ठीक। तो ये हमेशा यही कंडीशन लगेगी, आपके पास एक सर्कल होगा, उसके अंदर एक ट्रायंगल दे रखा होगा, उसमें एक सेंटर वाले पे जो बनेगा एंगल वो डबल होगा अदर वाले एंगल के, ठीक। आइए देखिए, और सेम हमारे पास यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे क्या कर रखा है, यही क्वेश्चन की फिगर चेंज कर रखी है इन्होंने। क्या करा, ये सेंटर पे है, ये सेंटर पे टच है, इसको भी यहाँ से पकड़ के इस सी वाले पॉइंट को ऐसे पकड़ के यहाँ पे टच करा दिया। तो जो आप यहाँ पे टच करा दोगे तो ये बन जाएगा ACB। अब यहाँ पे एंगल बन गया, तो एंगल क्या हुए, यहाँ पे ये अंदर वाला एंगल बनना था, इस बार एंगल चेंज हो गए, तो एंगल पलट गया। तो एंगल किधर बन गया, एंगल बाहर की तरफ से बन गया। तो जो अंदर वाला एंगल होगा थीटा, यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो बाहर वाले एंगल के, इसके बाहर वाले एंगल का 2 टाइम्स हो जाएगा। बाहर वाला एंगल जो है इसके 2 टाइम्स हो जाएगा, अंदर वाले एंगल के बाहर वाला एंगल 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, बस इनमें क्या है, फिगर्स का डिफरेंस है, ठीक। आइए तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, ये हमारे पास सर्कल है, सर्कल में अगर डायामीटर से क्रिएट होके कोई भी एक ट्रायंगल क्रिएट हो, सर्कल चैप्टर में किसी भी डायामीटर से टच करता हुआ एक ट्रायंगल क्रिएट होगा, तो हमेशा इसका तीसरा एंगल जो बनेगा, ये यहाँ के अलावा जो तीसरा एंगल बनेगा ये हमेशा 90 डिग्री होगा, या ये कह दीजिए डायमीटर के जस्ट सामने वाला एंगल जो है ये हमेशा 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेगा, ठीक। ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट है। अब आइए सेकंड कॉन्सेप्ट देखिए। अब यहाँ पे हम क्या करें, सेंटर पे टच नहीं कर रहा है, नहीं, सेंटर से अलग, सेंटर पे टच करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है। सेंटर से अलग अगर आपके पास एक AB कोड से अगर आप एक टेंजेंट क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी एक ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका जो भी एंगल होगा, अगर ऐसे आप कितने भी ट्रायंगल क्रिएट कर दोगे ना, वो सब सेम होंगे, ठीक। एक AB कोड से जितने भी आप ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं वो सब सेम होंगे। सेम कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे भी है। अगर आप इस AC डायमीटर से
जितने भी आप यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट करोगे उन सबका ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री का होगा। ये सभी का एंगल कितना हो जाएगा, ये सभी का 90 डिग्री एंगल क्रिएट होगा। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। एक कोड से जितने ही बनने वाले ट्राइंगल्स के एंगल्स होते हैं ना टॉप वाले, वो सब सेम होते हैं। यहाँ पे भी सारे एंगल्स सेम होते हैं, बस यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे 90 पे नहीं है क्योंकि सेंटर यहाँ है, ये सेंटर पे नहीं है, सेंटर से अलग बन रहे हैं कोड से। अब देखिए ये हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर यहाँ पे दो ट्राइंगल्स आपस में क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, दो के टच हो रहे हैं। ठीक, देखिए एक सर्कल में दो ट्राइंगल्स आपस में टच कर रहे हैं, ये क्या होती है सर्कल की रेडियस। तो ये क्या हुआ, दो साइड्स आपस में इक्वल हो गए। यहाँ पे भी सर्कल है, दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो इनके जो आमने सामने वाले एंगल्स होंगे, ये जो आपके एंगल होंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब भाई यहाँ पे देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर के अंदर ही आपके पास सर्कल है, क्वाड्रिलेटर के अंदर सर्कल है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला केस तो यहाँ पे ये बनेगा कि सर्कल में यहाँ पे क्या होगी, आपके पास टेंजेंट कितनी है इस क्वाड्रिलेटर में। तो ऐसे सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल बनेंगे आपके पास ये वाले। आपको ये याद रखना है कि सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटर है तो इस सर्कल में कितनी टेंजेंट्स क्रिएट हो रही है। तो इस सर्कल में 4 टेंजेंट्स है, एक का नाम AB, BC, CD और AD, ये आपके पास 4 टेंजेंट्स बनेंगी। और ये जो टेंजेंट्स है, ये देखिए ये वाली टेंजेंट इस वाले टेंजेंट के बराबर होती है, ये आपको पता है। यहाँ पे ये वाली टेंजेंट का जो है ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा, ये इस वाली पार्ट के बराबर होगा, ये इस वाले पार्ट के बराबर होगा। ठीक है, टेंजेंट की प्रॉपर्टी आपको पता है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा केस क्या बनता है कि जो डायगोनल्स आपस में इसके क्रॉस करेंगे, आपस में इस क्वाड्रिलेटर के डायगोनल्स जो आपस में क्रॉस करेंगे, तो इनके जो एंगल होंगे, आमने सामने वाले जो एंगल होंगे, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे सप्लीमेंट्री वाला केस लग जाएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री केस क्या कहता है कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 होगा। ठीक, ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इन सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास थ्योरम। आइए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं वीडियो के एंडिंग पॉइंट पे। ये जो हमारे पास अब जो फॉर्मूले आएंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्लास 10th में सबसे ज्यादा इनके बेस पे हमारे पास क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहला ये वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर हम सर्कल से दो टेंजेंट अगर आपस में मीट करें, देखिए सर्कल पे एक टेंजेंट एरी, दूसरी टेंजेंट एरी, एक AP एक BP, अगर ये आपस में आगे एक एक्सटर्नली पॉइंट पे मीट कर जाए तो यहाँ से आपके पास एक अगर रेडियस से अगर हम इसे कंस्ट्रक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या है, वो सेंटर से अगर हम रेडियस से इसको टच कर देंगे इन पॉइंट्स को जो हमारे टेंजेंट के पॉइंट्स थे, तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे एक हमारे पास एक ट्राइंगल भी क्रिएट हो जाएगा अगर हम इस A को और B को आपस में मीट करके क्या बना दे, कोड बन जाएगी। एक कोड से देखिए ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगा APB, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया। और देखिए ट्राइंगल के क्या होते हैं, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास दो भागों में डिवाइड हो रहा है, ये टू एंगल्स में डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे हमारे पास, ये दोनों एंगल्स भी हमारे पास इक्वल होंगे। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, रेडियस है, और यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे भी एक एंगल क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 90 डिग्री का। तो ये भी एंगल्स आपस में कैसे हो जाएंगे, ये भी एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, छोटे वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक, और देखिए ये हमारे पास क्या सेंटर, ये OP क्या काम कर रहा है, OP इन दोनों को बीच में से बाइसेक्टर का काम कर रहा है। बाइसेक्टर काम किस तरीके से कर रहा है, ये देखिए जब हम OP को यहाँ से टच कराएंगे, O को सेंटर को इस एक्सटर्नली P पॉइंट से, तो ये हमारे पास क्या हो गया, दो भागों में डिवाइड हो गया। एक यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल क्रिएट हो गया, ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल एक यहाँ पे बन गया जिसका नाम क्या है APO हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। और ये क्या है हमारे पास BOP, ये एक हमारे पास ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसको डिवाइड किसने करा, इस OP लाइन ने। ठीक, OP लाइन एक बाइसेक्टर वाला भी काम कर देती है, ठीक, जो कि एंगल्स को क्या कर रही है, दो भागों में ब्रेक कर रही है। तो हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट लिख रखे हैं कि आपके पास AP और BP क्या है, दो टेंजेंट्स हैं, तो ये आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। अभी मैंने बताया कैसे होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, दो रेडियस से क्रिएट होने वाले दो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, ये एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, और ये पूरा कैसा ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक, ये पूरा क्या है, AOB, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर हमने देखा इसको OP से काट दिया तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, दो ट्रायंगल क्रिएट हो गई, एक ये वाला, अगर यहाँ पे एक M नाम दे दे तो बन जाएगा हमारे पास AMO, ये एक राइट एंगल छोटा ट्रायंगल, एक यहाँ पे राइट एंगल। अब बड़ा वाला एक इधर बन गया हमारे पास AMP, समझ में आ रही है। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, ये वाले कॉन्सेप्ट का आप आराम से समझना। और एंगल C3 और एंगल 4, ये देखिए एंगल 3 और 4 ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे, तो ये भी आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक, और एंगल ये हमारे पास क्या है, OP और OB, मैंने अभी बताया ये क्या है, रेडियस है हमारी, ये आपस में इक्वली होते हैं। हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, ये हमारे पास जो एंगल है AOB एंगल, ये जो हमारे पास सारा एंगल है AOB, और हमारे पास ये जो है APO,
इस दोनों इन दोनों एंगल्स का सम किसके बराबर होता है हमारे पास, इन दोनों का सम होता है 180 के बराबर, ठीक। और तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या कह रहा है, ये जो हमारे पास दो डिवाइड हो गए ट्राइंगल्स, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में कैसी है, सेम है, और इसकी ये दोनों रेडियस है, ठीक। इन पॉइंट्स से रिलेट होकर हमारे पास क्या बन जाएंगे, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास एंगल जो है AOB और AOP, ये मैंने बता दिया, दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और इसमें जो OP है, ये दोनों कॉमन लेंथ है, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस का वर्क करेगी। आइए सेकंड वाले बात है, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर के अंदर हमारे पास क्या है, सर्कल है। अब मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे कितनी टेंजेंट्स क्रिएट होती है, यहाँ पे 4 टेंजेंट्स क्रिएट होंगी, क्वाड्रिलेटर में सर्कल को टच करती है 4 टेंजेंट क्रिएट होंगी, और 4 में ये जो हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट आपस में ये कैसी होती है, इक्वल होती है, एक सर्कल को टच करती हुई जाती है। जैसे बड़ा मैंने आपको डायग्राम दिखाया, दोनों टेंजेंट्स आपस में टच कर रही है, इक्वल है, तो यहाँ पे भी क्या है, टेंजेंट्स इक्वल है, ये इक्वल है, मैंने लिख रखा है, एक्स एक्स से बराबर हो जाएंगे डब्ल्यू यहाँ वाई वाई और यहाँ जेड जेड। तो इनको फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला यह है कि अगर आपके पास AB है, AB आपके पास अगर लेंथ है AB और CD, ये दोनों आपस में ऐड कर दोगे तो इधर वाली साइड और इधर वाली AD और DB ये आपस में कैसे हो जाएंगे, BC, ये इनको ऐड करोगे तो ये बात आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ से आपको कोई सी भी 3 साइड दे रखी हो और चौथी निकालनी हो तो आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके हेल्प से फॉर्मूले की क्या बोलता है, इस वाली साइड का सम और इस वाली साइड के सम के इक्वल होता है। चौथा हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला ये वाला है डायग्राम, इसमें क्या है, सर्कल से हमारे पास सेम ही यहाँ पे क्या हो रही है, टेंजेंट टच करती हुई जा रही है, ठीक। और इसमें हमने क्या करा है, एक और टेंजेंट टच करवा दी, तो हमने यहाँ पे 3 टेंजेंट्स आपस में टच करवाई हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्रिएट होगा एक तो हमारे पास PQR, एक छोटा ट्राइंगल ये हो जाएगा, और ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का पैरामीटर क्या है, तो देखिए इसका टेंजेंट का जो ये हमारे पास ट्राइंगल है, इसका पैरामीटर जो होगा वो इक्वल होगा हमारे पास किसके, हमने बोले, हम बोल रहे हैं इस PQR, इसका पैरामीटर क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं 2PA बोल दो या फिर 2PB बोल दो, क्योंकि टेंजेंट दोनों आपस में इक्वल होती है। अब ऐसा बोला कैसे है, देखिए बोला इस तरीके से है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया सेम जो टेंजेंट्स एक सर्कल को टच करती हैं तो ये दोनों बराबर होती हैं, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस लगा है। ये देखिए दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, जब इक्वल हो जाएंगी तो हम इस AQ को क्या बोल सकते हैं, QC के बराबर। सेम ऐसी हम इस RB को बोल सकते हैं RC के बराबर। तो जब हम इस साइड को इसके बराबर बोलेंगे तो जब मैं इसका पैरामीटर निकालूंगा तो वहाँ पे QC को ना रख के AQ को रख लूंगा, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको CR वाले को ना ऐड करके मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा RB से। तो जब हम इसका पैरामीटर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा PA कैसे बन जाएगा, क्योंकि PA जो लेंथ है वो किस किस के कॉम्बिनेशन से बनी है, ये बनी है PQ और QA के कॉम्बिनेशन से। ये आपको समझ में आ चुका होगा, ये पॉइंट्स आप देख लेना, ये क्या है, टेंजेंट्स आपस में इक्वल है, मैंने बता दिया सेम। ये सारी टेंजेंट्स के बारे में बताया गया है कि ये टेंजेंट इसके बराबर है और ये वाला टेंजेंट इसके बराबर है, ये वाली टेंजेंट इस वाली टेंजेंट के बराबर है। ये सारा कॉन्सेप्ट था हमारे पास क्लास 10th का, सारे फॉर्मूले थे। अब इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना। अगर कहीं से भी समझ में नहीं हो तो स्टार्टिंग से देखना, पर आराम से देखना। इस वीडियो की थोड़ी स्पीड तेज आपको लग रही होगी क्योंकि वीडियो जल्दी जल्दी कवर करनी थी, कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको देना था, ठीक है। अब आप इसका सबका प्रीव्यू बता देना, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको बोर्ड के पेपर आने वाले हैं उससे पहले आप इसको 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं अपने सारे फॉर्मूले इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।